कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक और पाठ दूसरा सल्तनत काल की शुरुआत। इससे प्रश्न टीम ए के द्वारा पूछा गया है, टीम बी के द्वारा। टीम ए के लिए इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुई थी? टीम बी के द्वारा प्रश्न पूछा गया टीम ए के लिए। हाँ, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नहीं दिख रहा है, तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुई? 1210 में उसे गद्दी पे बैठाला गया था। मृत्यु किस सन में हुई? हाँ बताइए। 632 ईस्वी में। वेरी गुड, तुम पहला पाठ याद करते करते पहले पाठ में चली। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। मैंने अभी कहा कि 1210 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठा, 632 ईस्वी में मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, सन 1206। चलिए, आपका जो जवाब है वो गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी वो 1236 में हुई थी। 1210 में वो गद्दी पे बैठा था। तो ए टीम को पहले प्रश्न के लिए 0 अंक दिया जाता है। अब टीम बी से प्रश्न टीम ए की ओर से। आपको बताना है कि मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कौन से दूसरे शहर में गए थे? मक्का को छोड़कर दूसरे शहर में गए थे 622 ईस्वी में, और उनका ये जाना हिजरत भी कहलाता है। वो दूसरा शहर कौन सा था? मदीना। मदीना को लॉक किया जाए? विश्वास है मदीना सही है? चलिए ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है और टीम बी को 1 अंक दिया जाता है। वेरी गुड। अब टीम बी की ओर से प्रश्न टीम ए को। प्रश्न है टीम बी की ओर से प्रश्न टीम ए को, विद्यालय का आविष्कार किसने किया? ये कोर्स से बाहर का जी के क्वेश्चन कहाँ से लिखा है? आपको इसका वो देना पड़ेगा एविडेंस। मैं गूगल पे देखूंगा पहले। हाँ, तो प्रश्न है कि विद्यालय का आविष्कार। देखिए, विद्यालय यानी स्कूल। पहले भी विद्यालय होते थे, लेकिन ऐसा विद्यालय जहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्ड टीचर। पहले क्या होता था कि कोई भी ठीक ठाक पढ़ा लिखा होता पढ़ाने लगता था, लेकिन एक ट्रेनिंग के तहत ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों को पढ़ाना। इस प्रकार के विद्यालय का आविष्कार किसने किया था? और वो व्यक्ति अमेरिका का था। बताइए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उससे पहले विद्यालय नहीं थे। विद्यालय का आविष्कार अमेरिका के हॉरेस मान 1776 में। उन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया, विद्यालय नाम की अवधारणा को, जहाँ पर स्किल्ड टीचर पढ़ाते थे। अब टीम ए से टीम बी के लिए प्रश्न। टीम बी के लिए प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा हो तो बता सकते हैं। आक्रांता था जो देश को लूटने भी आया था, और उसने खासकर यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, और इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, क्षमा नहीं करेगी। बताइए उस आक्रांता का नाम, उस धूर्त व्यक्ति का नाम जिसने मंदिरों को तोड़ा। बताइए। सोमनाथ मंदिर 662 कहाँ चले जाते हो? 662 मोहम्मद साहब के जन्म के आसपास, जबकि ये बात की है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। 17 बार लूटा था उसने। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण उसने कब किया था? किस सन में किया था? 1024 1024 ईस्वी में। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है 1025 ईस्वी में। टीम बी के लिए प्रश्न, बलबन ने दरबार में कौन सी परंपरा शुरू की थी? टीम बी से प्रश्न है टीम ए को, बलबन ने। तुम लोगों ने पाठ को लगता है ठीक से पढ़ा नहीं है। बस गाइड से नहीं याद करना है। प्रश्न किताब से ही बनाए जाएंगे, किताब से ही याद करना है। गाइड के चक्कर में अगर रहोगे, गाइड के पढ़ने वाले जीवन कुछ कर नहीं पाया। बलबन ने कौन सी नई परंपरा शुरू की थी? जब बलबन शासक बना नासिरुद्दीन महमूद के बाद, तो बलबन ने कौन सी एक नई प्रथा शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, और उसके बाद बलबन 1265 में बैठा था, 87 तक शासन किया था। तो उसने एक नई प्रथा शुरू की थी अपने दरबार में। आपको उस प्रथा का नाम बताना। नहीं पता इसका जवाब। टीम ए को 0 अंक दिया जाता है। आपको किताब टेस्ट, देखिए किताबें और गाइड, किताबें हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं, साथ चलती हैं, साथ चलकर हाथ पकड़ कर ले जाती मंजिल। और गाइड क्या करता? केवल बता देता कि इधर जाना है। तो गाइड के भरोसे रहोगे, इधर जाना है कि उधर जाना है, फिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाना है। किताबों के भरोसे रहो, आपको हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जाएंगे। बलबन ने दरबार में जो नई परंपरा शुरू की थी उसका नाम था सिजदा एवं पायबोस।
इसका अर्थ था कि कोई भी दरबार में आता था तो वो सुल्तान को सिजदा करता था, यानी कि सर झुकाता था और उसके पैरों को, बलबन के पैरों को चूमता था। ठीक है, ये उसने परंपरा शुरू की थी। झुकता था घुटनों के बल और उसके सुल्तान के पैरों को चूमता था, ये था सिजदा एवं पायपोस। ठीक है, बलबन ने शुरू की थी परंपरा। टीम ए से प्रश्न टीम बी के लिए, और ये प्रश्न भेजा है मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। पहले पार्ट से है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 570 ईस्वी में, और मृत्यु उनकी कब हुई। हाँ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 में और मृत्यु हुई 750 में। अंकों को उल्टा कर दिया। अब 570 से जरा 750 जोड़ो, कितनी सालें होगी। इतने साल कौन जीता भाई। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 6 से 32 ईस्वी में हुई। 62 साल तक जिए थे, 62। 6 से 32 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अब टीम ए से प्रश्न, ये चौथा प्रश्न है टीम ए से। कौन से राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, आपको बताना है। टीम बी के द्वारा प्रश्न है, कौन से राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। कौन से सुल्तान को, वैसे तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि ही माना जाता है, ये पुरानी परंपरा है, लेकिन जो मुस्लिमों में माना जाता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये एक शासक ऐसा हुआ, उसने कहा कि नहीं, राजा जो है वो अल्लाह का प्रतिनिधि है। जैसे सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि होते हैं, उसी तरह। तो सुल्तान का नाम बताना है, सल्तनत काल में ही हुआ है। इल्तुतमिश को ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था। सुल्तान ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन अहमद, और नासिरुद्दीन अहमद के बाद जो शासक हुआ जिसने सिजदा एवं पायपोस शुरू किया था कि दरबार में आओ, घुटनों के बल बैठो, सर झुकाओ और सुल्तान के पैरों को चूमो, तो वही कहता था तुमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका नाम था बलबन। अभी जिसके बारे में बात की। टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न है और इसके बाद एक प्रश्न और बचेगा। टीम बी के लिए एक ही तरफ से, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जो धूर्त महबूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तोड़ा था, तो वो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। हाँ, टीम ए की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया। टीम बी के लिए सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मुंबई में है सोमनाथ मंदिर। वाह, ठीक है, बहुत पास तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे नहीं। सोमनाथ शिव जी का, भोले बाबा का, भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ शिव जी का मंदिर, ये गुजरात में है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल नामक स्थान पर, ठीक है, वेरावल नामक स्थान पर है सोमनाथ मंदिर। और इस टीम ए के लिए अंतिम प्रश्न, इल्तुतमिश के छोटे पुत्र का क्या नाम था। इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था, छोटे पुत्र का क्या नाम था। इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र का नाम महबूद गजनवी। वाह वाह वाह, महबूद गजनवी तो इनसे बहुत पहले आया था, 1000 के लगभग ईस्वी में। और ये बात कब की चल रही है, 1200 की 200 साल के बाद की। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महबूद, जो रजिया सुल्तान के बाद शासक बना, लेकिन यहाँ पर पौत्र बताया। पौत्र मतलब उसका नाती था इल्तुतमिश का सबसे छोटा पौत्र, ठीक है। ध्यान रखना है, नासिरुद्दीन महबूद। और एक बार फिर से टीम बी को, टीम ए को 0 अंक दिया जाता है। अब टीम बी के लिए अंतिम प्रश्न, सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम बताइए। सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम बताइए। सबसे विशाल ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी। खैर, जो भी आपके इस ज्ञान को सुनेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी का एक भाग है, उसका एक प्रकार है। सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये जो है उसके प्रकार हैं। मृत ज्वालामुखी, ना कि वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, टीम बी को दिया जाता 0 अंक। सही जवाब है मौना लाओ, ये हवाई द्वीप में है। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं कि सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ी नदी, ये याद होने चाहिए हैं। तो सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम है मौना लाओ, जो हवाई द्वीप में है, ठीक है। प्रतिदिन कुछ न कुछ याद करते रहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे, उस समय दीवार में चलता हुआ पंखा या स्विच बोर्ड या बल्ब, वो ही आप घूरेंगे। ऐसा क्षण ना आए, तो प्रतिदिन थोड़ा न थोड़ा सामान्य ज्ञान तैयार करते रहें।